पिता परमेश्वर फिर तेरे चरणों में झुक जाने का और पिता जी तेरे को लोग सिद्धांत करने आज वचन ने आज दे कलाम आज दी वाणी ने और स्पिरिचुअल फूड ले खुदावन जब उसी खुदावन अपने पवित्र जिंदा समर्थी वचन के नाम सारा सब में करके जितने भी तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे आज दे वचन आज दे कलाम सुन रहे खुदावन अच्छी भूमि में बोया गया वचन शैतान उस वचन को चुराने पाए नहीं तेरे बेटे बेटे खुदावन उस वक्त हृदय के बीच अपनी लाइफ के बीच अपने पास ऑफ गॉड के बीच क्षमा कर लेने का ताकि फलवंत हो गए न फल कच्चा मिले न चुराया जा सके न कीड़ा लगे पिता की फल कायम रहे और एकत्रित करके इकट्ठा करके खुदावन पौधे देशों की वजह आप बता मां अकबर सारे में तोड़ मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और समर्थित नाम में सब बोले आमीन बोले आमीन एक बच्चों से क्लैपिंग करने पर यीशु मसीह के लिए जो कि हम लाइक सर्वाइव जो कि हम हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन परमेश्वर के कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर अपने वचन के नाम पढ़ो और नकल कर जाने परमेश्वर के वचन को अच्छा देखना आज सीखना और एक कानून अपनी लाइफ के बीच रिसीव करके जाना कि लाइफ के लिए कितना खतरनाक है कितना डेंजरस है कितना का प्रॉब्लम और समस्या को लेके आना है जब कोई पर्सन इकल्ला हो जो उसे परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम के विच उत्पत्ति ओदा दूसरा अध्याय और ओदे 18 वचन के विच लिखदा परमेश्वर ओते लिखदा परमेश्वर बोले कि यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा की क्षमता नहीं कि आदमी इकल्ला रहे हालेलुया हालेलुया जोर बोले हालेलुया लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा की क्षमता नहीं कि आदम इकल्ला रहे मैं उससे नहीं उससे वांगू एक सहाय कर बनावा जो उससे रूबरू होवे उस नाल मेल खावे हालेलुया हालेलुया क्षमता नहीं कि इंसान इकल्ला रहे परमेश्वर ने आदम की वाटिका के बीच आदम और हवा को दोनों को बनाया और उन्होंने ब्लेस किया और उन्होंने आशीषित किया हालेलुया 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 कि हर समय वो इकट्ठे रहे हर समय परमेश्वर के नाम बने रहे हर समय हर परिस्थिति के विच उन्होंने इकट्ठे रहने बनाया हर समय हर दिन हर टाइम परीक्षा उन्होंने लाइफ में पूछा 3 अध्याय में पूछा आदम की जी गिरावट आदम गिर गया परमेश्वर ने अनुग्रह जब हवा ने को सांप के रूप में शैतान ने आके उसका घायल की थी उसने उसको घायल की थी और हवा ने उसकी गाली को सुनिया हवा ने उसकी गाली को सुनिया मेरे भाई मेरी बहन एक ध्यान रखना
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਸੀ। हवा आदम तो दूर, आदम हवा तो दूर, और मौका मिलिया शैतान को उन्होंने लाइफ दे विच काम करना। और उसने उसको फरमाया और हवा ने सुनिया उसकी आवाज को और सुनिया उस वचन को जो उसकी लाइफ दे लिए और मन्नी वो आज्ञा जो उसकी जिंदगी दे विच समस्या लेके आ गई। उन्हें दिखाया, उन्हें पूछा, सवाल कुछ किया कि तुम फल नहीं खा सकते, बोली इसको नहीं खा सकते, बाकी खा सकते। उन्हें मौका मिले और उसने देखा कि फल देखने दे विच बुद्धि दे विच वधिया वा, आप भी खादा और हवा दे नाल नाल आदम ने भी खा लिया, दोनों ने खा। मौका तो मिलिया जो दोनों आड हो गए। जिन्ना जिकर आदम की कला से ना शैतान नहीं आया, जो वो अलग हो गए, इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे हो गए आएगा एक पर्सन लाइफ के विच अपना काम करते हैं, अपना बीज बोलते हैं, अपने काम करते हैं। और यही काम होया आदम ते हवा दे विच। जब वो इकट्ठे हो गए, परमेश्वर ने नहीं सिखाया कि इकट्ठे रहना, इकट्ठे होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने एक पल दे लिए थोड़ी धीरे धीरे मौका मिला, उन्होंने काम कर दिया इकट्ठे। जो इकट्ठे होंगे वो आएगा और सुनांगे उसकी आवाज, सुनांगे असली पूरी आवाज। उन्हें परमेश्वर ने उस नौबता नहीं तकिया जिस वाले परमेश्वर ने ब्लेस किया सी आदम ने, बल्कि उस गल को सुनिया जिहड़ा उहदे जीवन विच समस्यावां नूं लैके दाऊद एक सवाल मिले। दूसरा सैमुएल 11 अध्याय के देखते हैं, उन्हें अपने सारे सिपाही सारे लड़ने वाले योद्धे लड़ाई में एक कर देते कि जाओ जाकर तुम युद्ध करो और हरा दो, उन्होंने पराजित कर दो। बजाय उन्होंने नाल आप जानते दाऊद एक घर दे विच इकल्ला रह गया, लड़ाई में विच नहीं गया, इकल्ला रह गया और अपने पलंग पे आफ्टरनून मानो दोपहर को सो गया, लेकिन झपकी नहीं उन्हें। और उसके बाद जितना ही शाम को उठा और उसने की देखिया हित्ती उरिया की पत्नी बतशबा नहा रही थी। और उसने तके उसको देखिया इकल्ला सी दाऊद इस समय कान से फूक मारी, उन्हें देखिया, उन्हें पसंद करने कहता देखो कौन है, क्योंकि सुंदर से कहता उसको मेरे को ले लिया, राजा से काले बनने बैठ से ले गया, वो दिन आप उसने रिलेशन बनाया। पाप दे विच गिर गया था, विचार दे विच चल गया, अपने परिवार के बारे, अपनी फैमिली के बारे, अपने रुतबे के बारे, किसी के बारे, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा कि परमेश्वर ने किस महान योजना के तहत मैंने बनाया, चुनिया, एकत्रित किया, मैंने एक इकट्ठा करके मैंने एक बड़ी उच्च पदवी दी। की किताब में शैतान ने फरमाया गया लड़ाई में जाने की बजाय घर में इकट्ठा है।
अपने परिवार के बारे, अपनी फैमिली के बारे, अपने राज के बारे, परमेश्वर के बारे किसी बारे नहीं सोचना। लाइफ पाप के विच चलनी। और उस तो बाद के उन्हें उहदे हस्बैंड का, उहदे पति का कत्ल भी करवा दिता। एक योजना बनाई कि हित्ती उरिया को अगे कर दो और आप पीछे मुड़िया युद्ध के विचों। वही काम होया, पाप ते पाप करेगा। इधर रिजल्ट की मिलिया, जड़ा उहदी कुख तो, उहदे रिलेशन तो, उहदे संबंध तो जड़ा बेटा पैदा होया मर गया। पाप के विच चला गया। इकल्लापन बहुत डेंजरस है। जो घने चौक सदैव की जरूरत है। बहुत कोई देखेगा, कोई भी तुसी कले अपना काम करने की योजना बना लगेगा कि चलो हम इस पर्सन को, चलो इस भाई को, चलो इस बहन को जाके अपना काम करें। हवा में जीवन चलता। परमेश्वर बोला कि चलता नहीं कि इंसान निकलना नहीं, मैं उस दिन नहीं, उस दिन वाकू एक सहायता बनाऊंगा जो उहदे नाल में खावे, जो हर समय उहदे नाल रहे, पर दोनों अलग होए। और की किता बने शैतान दी गल नूं अपने जीवन दे विच स्वीकार कर बैठा। दाऊद ने नहीं कीता। इकल्ला सी जदों उन्हें वेखिया, उन्हें तकिया कि और सुंदर नहा लिया, लेकर मेरे को लेके आए, गलत रिलेशन उन्होंने बनाए, आप भी पाप के विच गया, उहदे पति नूं भी बर्बाद किया और अगे उहदे दर्द की मिलिया, जिहड़ा बेटा उहदे कोखों पैदा होया वो भी मर गया, बच नहीं पाया। लोकां दे विच बदनामी भी हुई। देखो बादशाह ने एक गलत काम किया, गलत रिलेशन बना लिया। कदों जदों इकल्ला सी अपने घर दे विच, उहनूं चाहीदा सी अपने योद्धा के नाल युद्ध करना चाहता, पर जैबल उहदे जीवन च काम ना कर पाता। बसाए जंग दे विच आके लड़न तो वो घर दे विच सौ रहा हुआ। जैबल का पहला काम, जब तुसीं इकल्ले होवोगे तो तुहानूं नींद दे विच लैके जाओगे, वो तुहानूं नींद दे विच लैके जाओगे। एलिया चंगी तरह जानदे सी, महान परमेश्वर ने एक नबी कोई बोलिया कि वर्खा त्रेन नहीं, परमेश्वर ने बोलिया ऐसे ही होगा, नहीं करोगे। एक चैलेंज देता उन्हें कि एकत्रित करो उस पहाड़ के सब पर्सन, इकट्ठा करो। बाल में नबी भी आऊं और उसे मैं भी आऊंगा, उसे एक वेदी बनाओ, वेदी सच्चा परमेश्वर कौन है, वेदी जीवित परमेश्वर कौन है, जो आकाश को आग बुला देगा, जो होम बलि को स्वीकार कर लेगा, वो ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें चुनौती दिता और उन्हें चुनौती स्वीकार की गई। और असं जानते हैं सुबह लैके दोपहर, दोपहर लैके शाम तक बुला दे लगे रहे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया। एलिया की प्रार्थना की, आग उतरी, बलि थे, सब कुछ की हो गया, चर्च कर लिया। और फिर इस बात का एक मैसेज को मिलता है, इस बात का एक स्नेहा को मिलता है, बोलती कि कल ही कल एलिया का सिर उहदे शरीर तो वखरा कर जाएगा। एक मैसेज मिले और एलिया की हमने बच गया। कौन? एलिया, महान नबी, बच गया। और अपने भी मौत ना हो, सौ गया। परमेश्वर ने नहीं करना होता,
ਬਹੁਤਾ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ। ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ, मैं इकल्ला ही बस कुछ नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ, मैं इकल्ला ही हूं। बजाय परमेश्वर को तक कर दी, बजाय परमेश्वर ने तो प्रार्थना कर दी, और एक कोई लेडीज ने, एक कोई औरत ने मैसेज को बच गया और कहता कि मैं इकल्ला ही रह गया, कोई नहीं लिया हो चुनिया होने में जो मैं ही सिर्फ कला बच के आ गया। एक कोई मैसेज मिले, एक कोई धमकी मिली शायद है और बच गया। महान नबी जिन्हें आपको कहा देते उन्हें पसंद है ना, कहते यहोवा दा तू नबी है, तू परमेश्वर ने चुनिया होया, कहना जो मैं परमेश्वर ने चुनिया हुणे ही आप उतरे। उस समय आप उतरी 50 सवाल हो गए, होर आए 50, कहते तू यहोवा परमेश्वर ने चुनिया होया, कहता जो मैं यहोवा ने चुनिया हुणे ही आप उतरे 50 फिनिश। एक महान ब्लेसिंग प्राप्त किया हुआ पर्सन जिहदे शब्दां दे विच पावर है, जिहदे शब्दां दे समर्थ है, जिहदे शब्दां दे विच परमेश्वर दी नाम है, जिहदे शब्दां दे विच परमेश्वर दी नाम है, बच गया। इकल्ला करना ही नेगेटिविटी ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, बजाय परमेश्वर को एक प्रार्थना करते, बजाय परमेश्वर का समय स्पेंड करते, भजना शुरू हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर की महान ब्लेसिंग, महान अनॉइंटिंग, महान अभिषेक भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सौं गया। इस तो बाद एलिया कोई चमत्कार नहीं कर पाया अपने लाइफ में, एलिया कोई मैटर नहीं कर पाया अपनी लाइफ के बीच। परमेश्वर बोले चल अग्निशव को अपनी जगह नियुक्त कर, वो फिर तेरी जगह काम करे। हालेलुया हालेलुया। की होया सेवकाई रुक गई। कई बार ऐसे प्रभु कहते प्रभु मैं ही करता और कोई नहीं है ना, वाई इकल्ले ना तो अपने आप को प्रभु मैं ही एलिया को लेनी ब्लेसिंग, एना अभिषेक, एनी लॉजिक, सारा कुछ बोले एक क्या लोग की बोरिया में सब लपेट दिया, सारा कुछ उन्हें इकट्ठा ही कर दिया। तेरा ना सो गया, सोनो मौत मांगो परमेश्वर से बोलो रबा मौत दे दे, चल ये कोई सिचुएशन नहीं, ये कोई और तरीका एलिया बच गया। जगह नहीं, इंसान आदम इकल्ला रहे। दाऊद इकल्ला सी, मौका मिले ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। एलिया ते कला जब तक खड़ा रहा परमेश्वर की अग्नि फायर उतरती रही ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੈਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। परमेश्वर ने कहा चल गए सेव का उन्हें परमेश्वर के अभिषेक को उन्हें नाल ही सुवा दिया, रोक ले उन्हें अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को, अपने काम को। अब क्यों परमेश्वर ने अलीशा को खड़ा कर दिया, चल के उन्होंने नियुक्त कर, वो हम तेरी जगह काम करेगा, वो हम तेरी जगह काम करेगा। छोड़ लिया परमेश्वर, प्रभु मैं कर दूंगा तब क्यों देखना कि तब की मिलती मैसेज मिले तो कई बार असं भी देखते हैं संसार ने जो स्वरूप के बड़े
रसूलां दी किताब दे विच तुसीं परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़ के देखोगे, तुसीं परमेश्वर दे वचन दे विच देखना होगा, पढ़ना बाद विच पढ़ लेना। रसूलां दे 4 अध्याय और ओदे 29 तो लेके 31 तक परमेश्वर दे लोग प्रार्थना करते पए आ, कहते कि परमेश्वर उन्हां दी धमकियां नूं वेख कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੇਖ। और वचन से देखना कि परमेश्वर नाल बने रहे। उन्होंने परमेश्वर को बोले, कहते प्रभु तू उन्हां धमकियां नूं देख, असि नहीं देखना, तू देख, असि धमकियां नहीं देखनी, असि तेरे वाल देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने धमकियां वाल नहीं देखिया, विरोध वाल नहीं देखिया, समस्यावां वाल, परेशानियां वाल नहीं देखिया, और वो प्रेयर कर रहे। और आगे वचन से देखदा उथे कहता कि जेड़ी जगह तू वचन दे रहे सी, वो प्रार्थना कर रहे सी, वो पूरा एरिया, वो पूरा शहर हिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हिल गया। परमेश्वर लोग मैसेज दे रहे हैं, स्वर्ग को अग्नि उतार के सब परमेश्वर ने अगे दंडवत कराने वाला एलिया डालिया एक औरत दी धमकी तो कहता कि मैं इकल्ला हूं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ तू उनके धमकियों को फेंक। हालेलुया। आइए अपना पढ़ना देखा मैं सुबह की किताब खुदा 4 अध्याय में हम खोलना सुबह की किताब खुदा 4 अध्याय और उसके 29 देखना। अते हुण ही प्रभु उन्हां दी धमकियों को वेख और अपने दासां नूं भी बख्श कि अत दिलेरी नाल तेरा वचन सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। कहता परमेश्वर उन्हां दी धमकियों नूं, उन्हां दी विरोधता नूं, उन्हां दे कहता जैसी तू वेख ते सानू तू ओ पद दे, ओ समझ दे, ओ लॉजिक दे कि असीं दिलेरी दे नाल तेरा वचन सुना पाइए। जब तू अपना हाथ चंगा करो लंबा करे अते तेरे पवित्र सेवक यीशु दे नाम को निशान अते अचंभे प्रकट होन। और ये लिखदा जब वो बेनती कर हटे तब वो था जिथे वो इकट्ठे हुए सन हिल गया अते सब पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम बोलोगे कि परमेश्वर इन्हां धमकियां नूं, इन्हां समस्यावां नूं, इन्हां परेशानियां नूं, इन्हां बीमारियां नूं, इन्हां प्रॉब्लमां नूं तू वेख, पर सानू एक दिल दी बख्श कि इस धमकियां भरे माहौल दे विच भी, इस दुष्ट करप्ट संसार विच रहंदे होया भी दलेरी दे नाल तेरे वचन नूं, तेरे मैसेज नूं, तेरे कलाम नूं, तेरी वाणी नूं, अपनी टेस्टमनी नूं दूसरे तक दस पाइए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के नाम दे विच कहते कि मेडिकल होन पिता और लिख दिया कि वो सब लोग हिल गए, हिला के रखता उन्होंने, आपने हिले को धमकियां को, आपने को घबराए उन चुनौतियों को, बल्कि चुनौतियां देने वाले घबरा गए क्योंकि उत्थे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरिया। और लिखना कि सब लोग पवित्र आत्मा नाल फिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जदों ही इकट्ठे होगे ना, मौका बार 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 वो मिलेगा तो समस्या के विच लेके जाओ। यहूदा की चुनौती के बारे में बताते हैं
यीशु के चेले यीशु के नाम पर यहूदा की कर रहे हैं पैसे यीशु मसीह को सौदा कर रहे हैं। यीशु मसीह की खून की कीमत उन्हें एक उन्होंने सैट कर ली भी इन्ना मैं लाऊंगा तो उन्हें फड़वा दूंगा और लिखता कि प्रभु बोलते समय शैतान यहूदा के विच समाया क्योंकि वो इकल्ला रहना खिंच गया चेलियां के नाल नहीं सी यीशु मसीह के नाल नहीं सी इकल्ला रहना खिंच गया। परमेश्वर ने बोला कि जो करना छेती का की किया उन्हें इकल्ला रहना खिंच गया। यीशु मसीह की उन्हें मौत के लिए पैसे का सौदा पैसे तो पाए मैं फड़ाऊंगा। यीशु मसीह के घर में बैठे हुए समय सुबह आप देख सकते हैं वचन एक और आई महंगा अतर लेके आई जटा मसीह का यीशु के शरीर पे यीशु के पैरों पे सुटिया बाल साफ करके चुम्बन लग के और एक पर्सन की बोला कि कोई इतना महंगा अतर 150 का बेच सकता सी 150 बिकना यही पैसा किसी कंगाल को दिता जाता जानते क्यों बोलिया सी कि ये पैसा कंगाल को जाता क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪॉकेट ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਤਰ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ आप ही फहा लेके मर गए किसी ने नहीं मारे किसी ने नहीं मारे जिन्हें पैसे करके उन्हें सौदा यीशु को बेचेगा वो पैसे भी वो जान नहीं चाहते वो पैसे भी वो जान नहीं चाहते आप ही फहा लिया खत्म कदों जदों वो इकल्ला आत्महत्या करने की सलाह तवेगा शैतान कि कल्ला आत्महत्या कोई नहीं वेखदा कोई नहीं हैगा हुण ही मौका चक दे फटे अते कई बार वो सोचते कि मेरे कुछ रह नहीं गया सारा कुछ खत्म हो गया मेरे लिए वो दुनिया च कुछ नहीं है धमकियां वा समस्यावां वा परेशानियां वा बीमारियां वा कोई साथ नहीं दे रहा कोई फैमिली मेंबर नहीं है की करिए खत्म कर लो अपने आप को यहूदा ने की काज फूक मारेगा जो इकल्ले होंगे पहले कल्ला वो कीता सारे तो और ਉਹਦੇ ਕਾਜ फूक मारी कि विरोध करके विरोध कीता पैसे च बेचिया ते आखिर च फूक मारी चलो फहा लेना चल अपनी जान खत्म कर मेरा काम हो गया जो इकल्ले हो ते कर तो बाद पछतावा की लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रोथिंग रोक जाए लाइफ का ब्लेसिंग का प्लान रोक दोगे ताकि एरिया ने रोक देती अपनी ब्लेसिंग अपनी अच्छी कॉलिंग अपनी अच्छी सेवा जब इकल्ले सिर्फ परमेश्वर ने बोले चंगा नहीं कि इंसान इकल्ला नहीं हालेलुया 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 जब इकल्ले होवांगे एक होल स्पिरिट आ गई जेलसी जलन दे नाल भरी जाना जेलसी नहीं भरी जाना वो भी फिल कर दे तो जेलसी ना भर लोकां दी जीन होना 9 अध्याय और 49 और 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ
लूका दी इंजील ओदा 9 अध्याय और ਉਹਦੇ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ स्वामी जी ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਓਏ what is this what happened ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਟਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਚੁਣੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਚ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਟਾਪ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਕਿਹको थॉट मिले वो कहता यीशु ना से नहीं कहते प्रभु उसको बचिया अपने एक संस्था चक्की करता वो सारे का है ही वखरा ही हो सिस्टम होना ना सारे नाम ना साडा संगति ना साडो मिलिया ना साडा समाज स्पेंड कीता भूत कोठी आंदा तेरे नाम ते असल लोग है प्रभु जी उसका तो बड़ा अथॉरिटी यीशु मसीह ने बोले पहले ले के ਉਹਦੇ ਕੋਲ अथॉरिटी ताकि परमेश्वर के वचन की लिखा पर यीशु ने उसको आख्या ना बचो क्योंकि जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ है। हालेलुया हालेलुया। बहुते कहते ए चुनिया थोड़ी ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵ ਭਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਹਾ ਓਏ ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦ ਤੁਰ ਫਿਰ क्यों रोकी इस सेव भाई को क्यों रोकी इस कॉलिंग को क्यों रोकी इस बुलावट को। हालेलुया हालेलुया। परसों का नाम है लिखे और ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ कॉलिंग ਸੀ परमेश्वर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੇ बुलावट ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ और ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਗਏ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੜਾ ਲਾ ਪਏ ਰੋਕੋ ਇਹ ਸੇਵ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। जेलसी की जो याद होते हैं एक दफा गया एक दफा गया एक क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा उधर रिलेशन परमेश्वर का होगा ब्लेसिंग परमेश्वर को दो आशीष परमेश्वर को दो असली को रोकिए क्यों असली रुकावट पड़ी है क्यों असली परमेश्वर का काम होती है उन्होंने सोचा नहीं बल्कि कहते प्रभु ने रोक के आया प्रभु ने कहा रोकना नहीं करो तो परमेश्वर का करता परमेश्वर का काम ही हो गया ना क्यों उसको रोकना क्यों उसको तुसी करते हो क्यों उसको बचया अगे तो नहीं बच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विसादा का नाम होवे कि आज ही चुने हुए यीशु का काम कर दे 12 चुने सी आज कितने दुनिया के हजार लाख नहीं। हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहते कि ओए रुको अधिकार पाओ करना सीखो सीखना अच्छा है पर करना नहीं काम गलत है जेड़ा कर रहे हो वो कर दे परमेश्वर का काम कर रहे हो चाहे चर्च विच कर रहे हो चाहे हाउस विच कर रहे हो चाहे टेंट दे विच कर रहे हो घर का परमेश्वर का काम कर रहे हो ਅਸੀਂ को जैसे करिए ਅਸੀਂ को रोकिए ਅਸੀਂ को विरोध करिए विरोध ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ विरोध ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ काम ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ काम ਅਸੀਂ यीशु ਦਾ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਦਾ ਬੈਠਾ ਰੋਕ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਏ कर दो कोई चक्कर नहीं क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर साथ होगा असली परमेश्वर साथ होगा लिखा लेने वाला परमेश्वर है नॉलेज करने वाला परमेश्वर है सेव करने परमेश्वर से बनो अगर परमेश्वर बनो वो काटती जाएगी वो काटते जाएंगे अगर परमेश्वर नहीं है परमेश्वर एक दिन आप ही उन्हें स्टॉप कर देगा परमेश्वर आप ही उन्हें रोक देगा तो और मेरा कोई फर्ज नहीं पड़ता कि किसी किसी को रोकिए किसी को स्टॉप करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मिलेगा। एक ध्यान से सुनना, जब इकट्ठे होंगे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। एक बार सोचो, उधर रीजन फिर दोबारा सोच जाके देखिए दूसरे सेवकों के बीच 12 पर देख सकते हैं कि जो दाऊद ने कितनी ऊर्जा बदशबा के नाल रिलेशन बनाया। एक बेटा पैदा होया, वो अपने स्वार्थ के बारे देखा, अपने बारे देखा, अपने सिर्फ अपने शरीर की अपनी मां की अभिलाषा को देखा। कई बार डेवल की जीवन से फर्क खाता, उन्हें भी खा लिया, वेख दो कितनी सोहनी है, कितनी सुंदर है, बुला लो अपने को, तू राजा है, इधर नाल बना रिलेशन तू कर सकता है। कई बार डेवल खाने में फूक मारता, मोबाइल पे बहुत देखते हैं, इकट्ठे होंगे 90% नेगेटिविटी मोबाइल में देखिए, 90% शायद का काट कह रहे 90 तो ज्यादा हो गए। देखते 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 शैतान बोले हाँ आसी एक गलत है, ताबी बोलेगा देख वे कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा, कर शरीर की अभिलाषा, मान दी अभिलाषा, नेत्रा दी अभिलाषा जीवन के विच समस्या लेके आ गई। पहला यूहन्ना 2:16 कहता क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रा की कामना अते जीवन का अभिमान सो पिता को नहीं संसार को है। कहता हरेक कामना हरेक अभिलाषा जो देखने से लगती है, बच्चे कई बार नेट के विच देखते कुछ हो रहा, दसते कुछ हो रहा, पाप के विच को गिर जाते हैं, बेविचार के विच गिर जाते हैं, गलत संगति विच चले जाते हैं, और डेविल ताकि फूक मारदा इकल्ला ही बेटे इकल्ली ही बेटे काम है किस काम हो। और दाऊद ने इस बच्चे जो काम होया जदों एक इकल्ला से अपने घर के विच लड़ाई की जान को बचाए, घर के विच सौ रहा, अपने पलक ते बैठा, इतनी ऊर्जा दी टीवी ने उन्हें देखा कि सुंदर है, उसको अपने को बढ़ाया, उन्हें नेत्रा की कामना, उन्हें शरीर की कामना, उन्हें उत्ते हैवी हो गई, उन्हें पाप किया, उन्हें उत्ते बेटा जिहड़ा पैदा होया वो बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया। फिर दाऊद को चेते आया परमेश्वर के बारे, ओ कोई दवाई असर नहीं कर रही, कोई वैक्सीन असर नहीं कर रही, कोई वैद हकीम काम नहीं कर रहा, हुण काम कौन करेगा? परमेश्वर को चाहते हैं, रब के कोले दुआ करते हैं, फांसी रखी दुआ रखे, फर्श से बैठा रहा, भूख प्यास के नाल दुआएं करता रहा, प्रभु उस बेटे को बचा बचा। रिजल्ट किया आया, कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई दाऊद की। दाऊद इकल्ला है, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे तो दूर है, क्योंकि दाऊद काले बच्चे परेशानी दे बच्चे समस्यावां दे बच्चे कौन जाएगा दाऊद को उठाने, क्योंकि बादशाह है, कौन जाएगा बोले कोई जाके हिम्मत नहीं करता, कल्ला ही बैठा होया प्रार्थना करी जाता क्या, फांसी रखी हुई है, भूखा प्यासा दुआ करता, बख्श दे परमेश्वर दे प्राण, बख्श दे इनकी जिंदगी। रिजल्ट आया नहीं आया, प्रार्थना सुनी गई नहीं सुनी गई, मेरे भाई मेरी बहन दुआएं करते नाल की, फांसी करते नाल की, ओदी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया, वो बेटा मर गया, मर गया, मर गया। क्यों? क्योंकि चलो प्रभु तकड़ा सी वो नेत्रा की कामना उठा कर शरीर की अभिलाषा उठा कर जो वाणी के विच लिखता कि सब कुछ जो संसार में है शरीर की कामना, नेत्रा की कामना, अभिलाषा परमेश्वर पिता को नहीं है, शैतान तो अर्थात संसार तो है। इकल्ले होना में पाप से गिर जाओगे, जितनी मर्जी दुआ करो नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। एक आजाद रखना, इसी करके परमेश्वर ने बोला चंगा नहीं कि इंसान इकल्ला रहे, क्योंकि इकल्ला ही बता
तो होवांगे ना, कोई रोक देगा, कोई प्रार्थना के नाम, कोई वचन के नाम, कोई ट्रैक्टर, कोई इंट्रैक्ट रोक देगा। दाऊद कोई कौन सा था रोक दे, कोई भी नहीं कर लिया पाप, एडा बड़ा प्रति प्राप्त किया पर्सन भी, महान योद्धा होते हुए भी, अपनी वाइफा होते हुए भी चला गया पाप। क्यों? क्योंकि गल्ला से नेत्रा दिया अभिलाषा, शरीर की हवस बारी पै गई उस सुनने हुए डेविल की आवाज। हाँ हाँ बुलाना है, रिलेशन बनाया, पुत्र पैदा हुआ, व्रत रखे, प्रार्थना की थी, भूखा प्यासा बैठा रहा, मेरे भाई मेरी बहन रिजल्ट नहीं मिला, वो प्रार्थना का वो बेटा बच्चा ने मर गया, रिजल्ट नहीं मिला। वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। जो तुसी कर रहे हो पहला शैतान की सुन लो, पाप से चले जाओ, बेविचार से चले जाओ, विरोधता में चले जाओ, तो बोलो प्रभु जी गलती होगी माफ कर दे। प्रभु बोलेगा बेटा इस प्रार्थना का जवाब मेरे को नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनी, तुम इकल्ला हो गए। इकल्ले हो तो केने बोले हवा कि अकल्ली हो जा, केने क्या आदम छाड़े उसको, केने क्या एलिया तू इकल्ला है, केने क्या दाऊद तू इकल्ला घर विच रह, किसी ने नहीं, केने क्या यहूदा इस्करियोती नु कि तू यीशु दे नाम ना चल, वाक्य ना रहे, खुद रहा, केने क्या यीशु दे चेलियां नु कि उन्हें जाके काटो, जेलसी है, आत्महत्या करा, सिर का रोक गए, बलाहट रोक गए, राजपाट है की दाऊद एक समस्या शुरू हुई है। कन्ना सुनी मुझे काम, क्योंकि कन्ने लोगों के सुनने में तुझे काम की बात में जो काज चलाने का कर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगे मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, रुक जाएगा। दाऊद काटा ने दोनों की प्रार्थना पर तो पक्ष से फास्टिंग की थी, भूखा प्यासा बैठा, रुकना कोई इन्हें तो मरना ही मरना, क्योंकि उन्हें पाप उन्हें विचार किया, उन्हें हस्बैंड का भी कत्ल करवा। लूका की इंजील और 10 अध्याय ना बोलना, लूका की इंजील 10 अध्याय 32 तो 38 तो देखो ना, 42 तक 38 तो 42 तक देखना मेरे को बोलना। लूका की इंजील 10 अध्याय 38 इतने लिखदा कि फिर जब वो चले जाते सन तां एक पेड़ विच जाम पड़िया अते मार्था नाम दी एक जनानी उस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਵੱਡੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, और ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜੈਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु मसीह अंदर गए, मरियम बैठ गई यीशु ਦੇ ਕੋਲ और ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ रसोई ਦੇ ਵਿੱਚ काम ਕਰਨ। और यीशु मसीह वचन दे रहे थे, ये परमेश्वर की शांति को तू परमेश्वर को तू सेवा से व्यस्त हो गया। और आखिर को की होया, वधी लेकिन बड़ी टहल तो घबरा गई, गुस्से से आ गई, जैलसी से आ गई, विरोधता से आ गई और आगे बोली, प्रभु तेरे भी मेरा फिक्र नहीं मन, तुसी भी नहीं देखिया कि मैं कल्ली उत्ते लगी हुई हूं। बोल मरियम मेरी हेल्प आगे कर दो। कई बार ऐसी भी नहीं करते, बुढ़ बुढ़ान लग पहने नहीं, आटा भी नहीं हो, भांडे भी नहीं करो, पोछा भी नहीं मारा, ये महारानी आठ में होती है। मुंडे मैंने काम करके
घबरा जाती बीबियां। यही कमरे च गई भैन नहीं होंगी, वो सस के कोल फड़ा ला दी, चार रिश्तेदार कहते हैं मैंने कल लाया हुआ, कली में गर्मी च बैठी हुई, एक लगी गल करी जाती। हालेलुया हालेलुया। दोष लगाना शुरू किया कि यीशु ने बोला कि मैंने सादा पड़ेगा, कि यीशु से कहते कि चल जाके कुछ बना मेरे लिए तैयार कर, खान नहीं आता, नैमन खुद बनाया, खुद तैयार करना पई, खुद ही गुस्से हो गई, खुद ही बड़बड़ाना शुरू किया। असि भी कई बार नहीं करते, ले सारे काम मैं ही कर रहा हूं, ले ये भी मैं करा, वो भी मैं करा, ये भी मैं करा, तो बड़बड़ाना किस तरह का? इकल्ले होंगे, शैतान फूक मारी आगे मार्था ने बोल चला गया हो, कहता चल जाके गुस्सा कर जाके मरियम ते ऐबी यीशु के चरणों में बैठी। यीशु सुन अपने बोलना शुरू किया, प्रभु तेनू नहीं मेरी फिक्र, कभी छड्या मेरी भैन। और एक शब्द ओदे लिए कर्स बन गए, मार्था दे लिए समस्या श्राप बन गए। रिजल्ट आया, ओदा भरा लाजर मर गया, क्योंकि वो कुड़कुड़ा लग पे विरोध होना शुरू हो गया, घबरा गई तैर तो घबरा गई हो, केवल स्थिति करती विरोध कर लग पे, ले कोई भी काम मैं करा, भी काम मैं करा, इकल्ले हो आज भी काज फूक मार जाए तो विरोध करांगे, समस्या लाइफ दे विच आ सकती। बेशक यीशु से लाजर को जिंदा कर दिता, हालेलुया हालेलुया। और एक साइन दिता होता यीशु ने कि लाजर का जो बाहर आया मम्मी अगर दिखाओ, हालेलुया। और एक साइन से ना यीशु मसीह लाजर को जिंदा करना, कि जिंदा लाजर जिंदा होया उतना मैं हो गया, उतना मैं जिंदा हो गया खाना था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे कहना बोलती गई प्रभु, प्रभु तेरे मेरी फिक्र नहीं, मेरी बहन तो तेरी तो सारा कुछ मैं कर दी गई, तो जब लाजर मर गया फिर कहती थी हाँ हाँ प्रभु मैं जानती हूँ क़यामत भी तू, जीवन भी तू, हालेलुया। बोलिए क़यामत तो जी उठे मैं जानती, प्रभु तेरी बोला क़यामत जो मैं उन्हें फेथ की उधर को पता चला कि क़यामत जरूर का आदमी जो बैठा वचन दे रहा तो तू लगी रोटियां बनाई जाती गई, कोई चाह कॉफी बनाई जाती गई, तैयार करनी माड़ी नहीं है। मैं नहीं कहता कि समझ ला तैयार कर लो, ये बात समझते हो, वो अच्छा है, और बड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं उस काम को, अगर तुम मिले करो उस काम को, कर ले करो, कोई दिक्कत नहीं, पर चुकाव ना कर ले, अगर कर ले होंगे तो बोलेगा कि नहीं मैं आ गया तेरे को, कल्ला चंगा नहीं, परमेश्वर ने बोलिया इंसान चंगा नहीं, इकल्ला नहीं, इकल्ले होंगे। इस समस्या जो है 1 बाय 1 करके तंदसियां लाइफ दे विच आउणगी, नींद विच जाओगे, शरीर दी अभिलाषा विच जाओगे, अपने बारे स्वार्थी हो जाओगे, धमकियां को वेखण लग पाओगे, धमकियां मिलियां प्रभु वाले देखना, एलिया ने किया, धमकियां वेखियां ने प्रभु वाले नहीं देखिया, समस्या लाइफ दे विच होई आ गई, नाश हो जाओगे, डेड स्पिरिट जीवन च काम करेगी, जिदा यहूदा ने करके जन्म की आत्मा लाइफ दे विच आ जाएगी, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीजन है, जो तुम बोलोगे ना मैं कला हाँ, वो समस्या ना आएगी, पर यीशु जी ने बोलिया कि मैं तो कली नहीं छड़ाना, इसी का भी प्रभु ने कहा, इस करके प्रभु ने कहा कि तो मैं अनाथ नहीं छड़ाऊंगा, क्योंकि अनाथ का मतलब है कि जिन्हें माता पिता ना हो, रिश्तेदार पामा बहुत हो, हालेलुया, चाचे ताए मामे फुफड़ जिन्हें बच्चे हो, अनाथ पता वो कहना दिला जिन्हें माँ पे ना हो वो कौन है, अनाथ है, सही है, क्योंकि जड़ा पालना पोषण जी केयर टेकर माँ भी नहीं करनी,
क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, एडवाइजर नहीं है, सलाहकार नहीं है, प्रत्यक्षा देने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, परमेश्वर द्वारा जोड़ी रखने वाला नहीं है, वाकई वो बेटा और बेटी अनाथ है। तभी प्रभु ने कहा कि अनाथ नहीं छड़ना, स्पिरिट दागा अपने पिता दे को मदद कर सहाय के भेजागा जो तो अपनी कल्याण नहीं सकतेगा। ये ना कभी भी कहो कि प्रभु कर ले या डांगो समस्या मनो परेशानियां पसंद आई ना कि मैं नहीं करना तिजदारी प्रभु जाना कि प्रभु कर ले पसंद आना नहीं कुछ होना स्टैंड रहने करना जितना कि परमेश्वर के दास ने बोले हैं सुबह कॉलेज कहते प्रभु वे को नहीं तकिया वो तकिया दे मैं देख दूं ते सानू कोई गल बल दे शक्ति दे समर्थ दे कि वड्डी तलेरी दे नाम तेरा वचन सुनाया जाए। हालेलुया हालेलुया। और अचंभे करना छोड़ यीशु नाम से मैं क्या हो यीशु नाम से और लिख दे कि वो सब था परमेश्वर दे अभिषेक का ये ले लिया परमेश्वर की लॉन्चिंग के नाम प्रेजेंटेशन का दो वाक्य। हालेलुया हालेलुया। चंगा नहीं इंसान इकट्ठा है बहुत एक कहते हैं ले लो तलाक हो जो हटाक जयवल की योजना परमेश्वर की नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं। अगर परमेश्वर देखते कि इंसान आदम अटन की वाटिका के बीच करना चल रहा है तो प्रभु ने करना ही चल रहा है, सारा कुछ बढ़ रहा है। परमेश्वर बोलते हैं चंगा है चंगा है चंगा है चंगा है, एक जगह परमेश्वर बोलते हैं चंगा नहीं। इसका मतलब बहुत गंभीरता प्रभु ने सोचा फिर बोले, बहुत गंभीरता प्रभु ने सोचा डीप सोचा परमेश्वर कि चंगा नहीं। इसका मतलब अगर परमेश्वर बोले चंगा नहीं तो वाकई चंगा नहीं है कि असी इकल्ले होइए, असी इकल्ले अपने आप को घोषणा करिए, असी इकल्ले अपने आप को देखिए, असी इकल्ले अपने आप को रखिए और टैल सेवा करिए जो बोलना ना पाइए फ्लोटा करना पाइए चैन से चल जाइए आत्महत्या वाले सोच लीजिए है ना, तलाक के बारे अपनी लाइफ को खत्म करने वाले सोच लीजिए नहीं, अपने स्वार्थ के बारे नेत्रा दिया शरीर दिया बांधिया अभिलाषा के बारे सोचिए, स्वार्थी मत जाइए। अगर ये परमेश्वर की योजना तो लिए मेरे लिए मेरे भाई मेरी बहन नहीं है। आज तो आप प्रमुख को कहना कि मैं करना है बोलो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। चुनौतियां विपत्तियां समस्या में परेशानियां होते होना भी स्टैंड प्रभु मेरे नाम परमेश्वर मेरे नाम वो मेरे सुभागा वो मेरे ब्लेस करेगा वो मेरे आशीष फील करेगा, मैं कभी हारा नहीं, मैं कभी भी हारा नहीं टैल सेवा तो पूरा आना ही नहीं क्योंकि जो तुसी है कि बहुत है मेरे भाई मेरे बहन मार्था ने पिता का मेरी विरोध हो गई अपने परिवार ने भी और यीशु ने भी। आज बहुत सारे पर्सन है जो विरोध करते हैं फैमिली मेंबर्स है हस्बैंड वाइफ हस्बैंड का बच्चे मापे बच्चे का के रिलेटिव या के रिश्तेदार या के आंटी गुआंढी या कि तुसी चर्च ना जाओ तुसी संगति दे विच ना जाओ तुसी प्रभु दी हुजूरी विच ना जाओ गुस्से हो जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर को योजना है ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। प्रभु ने पहला बोले तू बच तेरा घराना बचा रिस्पांसिबिलिटी का नहीं इंसान थी असि बचे जाना कभी नहीं प्रभु ने कहना कि प्रभु कर ले कभी नहीं पूरी अपने सिर गोल कर लेना एरिया लोग ये अपनी ब्लेसिंग को रोक लीजिए, अपनी सेवकाई रोक लीजिए, अपनी लाहत रोक लीजिए, अपने कैरिकल रोक लीजिए, अपनी आशीष रोक लीजिए, अपने अनुग्रह रोक लीजिए। कभी नहीं कहना जेलसी से नहीं जाना अपने स्वार्थ नहीं होना नहीं तो आत्महत्या तक लेकर चला जाएगा खत्म कर देगा तुम्हारी लाइफ को तुम्हारी जिंदगी कि तुम्हारे यूथा की लाइफ दे विच आप स्वार्थी नहीं होना मन दी शरीर दी अभिलाषावां उहदियां कामना दे विच
नहीं फस जाना जो इकट्ठे होंगे बड़े ध्यान दे नाल चुकन्ने रहना कि किते आके कान च फुस फुस ना कर जाए जिदा हवा दे कर गया आज तक रिजल्ट को उतरिया हो गया आज तक खमियाजा को उतरिया लोग उस प्रार्थना उस अनुग्रह को वंचित लोग पर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह ने खुशी पाया धन्यवाद है उन्हें सलीब उत्ते बहाए गया होता धन्यवाद है उन्हें मौत की जित प्राप्त की थी कि वो आदम की हवा का शराब आज बहुत सारे लाइफ के विचों टूट गया हालेलुया हालेलुया बने मेरा प्रभु दे विच हर परिस्थिति दे विच बोलो कि मेरा प्रभु मेरे साथ तब केवल देखो बीमारियां देखो समस्याएं देखो प्रॉब्लम देखो यीशु का देखो क्योंकि वो तो भटका दे एलिया ने की किया वचन नहीं पढ़िया प्रभु के वचन से फेथ नहीं की धमकियां मारनियां तेरे तौर ध्यान भटका देगा कि तुसी परमेश्वर के कलाम को ना पढ़ो तुसी ओदी हजूरी विच ना जाओ तुसी ओदी संगति विच ना जाओ तुसी ओदे वचन पर ध्यान ना दो वो भटका देगा तौर टारगेट को कि तुम इसलिए कर जाओगे अपनी आशीष समस्या परेशानी है कुछ जाने की जरूरत नहीं है बैठो प्रभु की जिंदगी विच खोलो परमेश्वर का वचन और बोलो कि प्रभु मेरा बात कर प्रभु से बात कर ये धमकियां हो गई ये समस्या हो गई मेरा परेशानी हो गई और मैं दिलेरी दे कि मैं तेरे विच बनिया रहा तेरे विच बनी रहा ताकि प्रभु तेरी आशीष मेरे लाइफ विच मेरे फैमिली मेंबर्स विच बनी रहे कभी भी नहीं कहना कि इकल्ले मत तो बाहर आओ मेरे भाई मेरी बहन कभी नहीं कहना कि मैं कल्ला ही रह गया बिना समस्या को परेशानी वाले बाकी परिवार एंजॉय करना नहीं परमेश्वर वाले नाल शब्द बेशक आप लोगों को देखो उन्होंने बोला कि प्रभु जी कल्ले चले और उन्होंने तो चलो मगर ही आ गए हालेलुया शायद पहला हो गया थी पट्टी दे और अंदर बिल्कुल ले प्रभु ने थे से अभी कमरा नहीं थोड़ी सी पर पहले ही आ तो बनाया और तुम आ गया और अपन होता नहीं फिकर हालेलुया हालेलुया हर परिस्थिति दे विच प्रभु तो कभी भी कलेना नहीं छाड़े कभी नहीं छाड़ा मैं फिर बोलना कभी नहीं छाड़ा विश्वास से रहो चेतावनी ना प्रभु कि प्रभु सारा काम बेटे देता बड़ बढ़ाओ वो थोड़ा बड़ बढ़ाना तो इस कहल सेवा को व्यर्थ करके ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਤਨਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਤ ਆਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੋਗ ਆਇਆ ਵਿਪत्ति ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦੀ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਮਾਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਟੈਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोल बनाना बंद करो शरीर की वादी अखा दियां नेत्रा दियां अभिलाषा कंट्रोल करो क्योंकि वाणी बयान करती है कि पिता तो नहीं है इस संसार को ते तुसी तो मैं संसार के विच रहते होया भी संसार दे नहीं है हालेलुया हालेलुया भले मेरा प्रभु दे विच प्रभु तो ब्लेस करे अल्लाह कुर्बान करे ईश्वर की बात को दावत धन्यवाद करे काफी तरह चलना चाहिए अच्छे समय में पिता तेरा धन्यवाद करते तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे दिल से बैठे इन सब का कृपा कर इन्हों खुदावन खुदा इकल्ले मत बाहर लेके आ मेरे पिताजी एंड जीवन दे विचों हर एक एक्टिविटी तोड़े यीशु नाम से कैंसिल करता बड़े कृपा करो तोड़े पूरे करते यीशु मसीह के पवित्र स्मृति नाम में